आपने अमल कर लिया, मैं कसम खा के कह सकता हूँ आने वाले दौर में आपकी बच्ची और आपका बेटा दोनों सुधरते नजर आएंगे। बाप अपनी जिम्मेदारी संभाले कि मेरा बेटा कभी नशेड़ी न हो। जैसे नशा की उस खबर पहुंचे बाप के पास, फौरन बाप एक्शन में आ जाए। माँ को जैसे इल्म हो कि मेरी बेटी मोबाइल रखी हुई है, चार्जर इस्तेमाल करती है, किसी से बात करती है, व्हाट्सएप चलाती है, फेसबुक चलाती है, फौरन माँ बेगे टाल मटोल किए, 1 महीना 2 महीना कुछ नहीं, जैसे गलती देखी फौरन बेटी को पकड़ लिया जाए और उसको जोरदार तरीके से सजा दे, उसको मार के भी बोला जाए बोल और कभी ऐसा करेगी, बोलिए किससे बात कर रही थी, बोलिए किसने मोबाइल दिया था, बोलिए कौन मिस कॉल किया था, बोलिए कौन लड़का था। जो माँ जो बाप अपने बच्चों को बचपने में उसको अदब सिखाने के मामले में इस कदर सख्ती से काम लेंगे, मैं दावे से कह सकता हूँ उसकी बेटी जब जब यहाँ आएगी बाप के घर में, तब तब वो ये कोशिश करेगी कि मोबाइल के करीब न हो, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद। वाह वाह वाह, बेशक हक है, हक है। क्या हो रहा है अपने यहाँ, लोग दिल्ली पंजाब खटने जाते हैं, वहां से बस सबसे पहले तो मोबाइल ही खरीदते। अरे भैया किताब मोबाइल दीजिएगा, पढ़ने के नाम पे लोग मोबाइल मांगते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ेंगे, ये कोई ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ पढ़ता नहीं। पढ़ने की किताबें होती है, क्या ऑनलाइन कोई पढ़ेगा। अगर ऑनलाइन ही से पढ़ना जरूरी होता, साइंस के फार्मूले जानना जरूरी होता, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, निकोलास और न्यूटन, गैलीलियो, इन लोग के जमाने में तो मोबाइल था ही नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, कहाँ से पढ़ लिया उन लोगों ने। इसलिए किताबों से बच्चों की हो इसकी कोशिश की जाए। इसलिए मेरी बेटियों कभी भी मोबाइल का इस्तेमाल मत करना। अगर मोबाइल का इस्तेमाल तुम करोगी, समाज तुम्हारा गलत असर जरूर करेगा। असल मोहब्बत तुम अपनी किताबों से करो। एक मोबाइल हो जाए मदरसे में, उसी से सबकी बात हो, और कभी घर पे भी जाए तो आप मोबाइल इस्तेमाल ही में ना लाए। मोबाइल से एक अच्छा काम क्या होता है, उससे बात हो जाती है। वो भी बात, वो अच्छा काम तब होगा जब बात मुनासिब लोगों से, महरम से बातें होंगी। बाप बेटी से बात करे, भाई बहन से बात करे, माँ बेटा से, माँ अपने बेटा से बात करे, ये सब महरम से बात करना है। और जब इसके अलावे बात करेंगे तो ये इस्लाम में मना है। इसलिए आप हमारे माशरे की पहचान हो, शनाख्त हो, आप पे हम सबको फख्र है। बड़ी मेहनत और मशक्कत से आप पढ़ो, इंशाल्लाह आपकी तालीम की बुनियाद पर पूरा माशरा बदलेगा। आपके लिए पैगाम है साहब, बेटों से ज्यादा तालीम की तवज्जो बेटों की। 50 बेटा जाहिल रह जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चे दिल्ली पंजाब करवा के खा नहीं खा सकते। अगर आपकी बेटी जाहिल रह गई तो एक बेटी को न पढ़ाने की बुनियाद पर 50 और क्या आपने साथ। यहाँ लोग क्या बोलते हैं कि बेटी को पढ़ा के क्या करेंगे, तो चिल्ला वो तो किसी के काम में आएगी, शादी करा देंगे, कहीं और चले जाएगी। अरे जिंदगी भर के लिए मुसीबतें आपके सर पे रह जाएगी। जाहिल बच्ची जब शादी होकर अपने ससुराल जाएगी तो वहां भी वो मुसीबत रहेगी। सास में अनबन होगा, ससुर में झगड़ा होगा, दामाद ये दूसरे रिश्तेदारों से झगड़े होंगे, उसके पास नॉलेज नहीं रहेगा, शरीयत की मालूमात नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है वो बच्चियां कैसे काम कर सकती है। इसलिए इस्लाम के पैगंबर ने जहां बेटों को पढ़ाई के बारे में आपने बरंगेख्ता फरमाया, वहीं पर आपने बेटियों को भी पढ़ने पढ़ाने पर जोर दिया। सरकार फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, गेटिंग एजुकेशन इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमन। हर मुसलमान मर्द और औरत पर पढ़ना जरूरी है, हर मुसलमान मर्द। इसलिए अगर आपका बेटा ऑफिसर बन सकता है पढ़कर, तो आप वही मेहनत अपनी बेटी पे करें, इंशाल्लाह आपकी बेटी भी ऑफिसर बन करेगी। सोच बदलिए, कॉन्सेप्ट बदलिए। हम इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम ने पूरी दुनिया में सबसे पहले और सबसे ज्यादा तालीम पर बातें की है। और आज अगर हमारा बच्चा या हमारी बच्ची जाहिल रह जाए तो ये बर्दाश्त करने के लिए कोई काम ही नहीं किया। इसलिए मुसलमानों, ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो देंगे और उनकी तरबियत पर खासा ध्यान देंगे। तरबियत किसे कहते हैं? तरबियत कहते हैं माँ बाप की एक्टिविटी, माँ बाप का कुछ करना, माँ बाप की अच्छाई करना। माँ बाप जो करेंगे बच्चों की तरबियत उसी को मानी जाएगी। माँ बाप अगर अच्छी बात बोलेंगे बच्चे अच्छी बात बोलेंगे, माँ बाप अच्छे रास्ते पे चलेंगे बच्चे अच्छे रास्ते पे चलेंगे, माँ बाप अगर सच बोलेंगे तो बच्चे भी सच बोलेंगे। अभी आपको मैं बताऊं, जुमा के दिन इमाम साहब नहीं है, आप लोग तो जानते हैं जुमा के दिन बच्चों को मस्जिद में देखा है आपने?
मस्जिद में बच्चों को लड़ाई करते देखा है कि नहीं जुमा में? नहीं, हम लोग देखते नहीं, रंगे हाथ को पकड़ते नहीं लोग। जब हम लोग नमाज में जाते हैं तब इधर शुरू करते हैं। जब हम लोग जैसे नीयत मांग लेते हैं उसके बाद तो फिर डराना शुरू हो जाता है। और हैरत जब हम लोग सजदे में रहते हैं तो असली खेल उन लोगों का तब होता है। बेटा पीटी चालू कर देता है। उसके बाद फिर जैसे सिक्योरिटी साहब या इमाम साहब गुस्से में रहते हैं तब जल्दी नमाज खत्म करके पकड़ेंगे और उसको बहुत पीटेंगे जो लोग बदमाशी करते हैं। हम लोग जैसे पकड़ने जाते हैं तो उस वक्त वो लोग नमाज, हम लोग के सलाम फेरने के बाद भी वो नमाज में रहते हैं। आधे तो भाग जाते हैं पहले ही, और जो बचे कुचे रहते हैं मस्जिद में वो हमारे सलाम फेरने के 1 मिनट के बाद आते हैं। जब मामला शांत हो जाता है और हर जुमा को ये बात होती है कौन लाया, कैसे हुआ, कौन हल्ला कर रहा है। तो आखिर ये बच्चे मस्जिद जाते क्यों? जुमा में बच्चे मस्जिद क्यों जाते हैं? जुमा में बच्चे मस्जिद इसलिए जाते हैं कि बच्चे जब से आँख खोलते होते हैं तब से यही मुलाहाजा करते हैं, यही गौर करते हैं, यही नोटिस करते हैं कि जब भी जुमा का दिन आता है लोग कपड़ा अच्छा पहनता है, टोपी पहनता है, अब्बा पहनते हैं, बड़ा भाई पहनते हैं, चाचा पहनते हैं, दादा पहनते हैं, आस पड़ोस पहनता है, सब लोग मिलके मस्जिद जाते हैं। इसलिए 7-8 साल के बच्चे को इसी उम्र में ही इस बात का इल्म हो जाता है कि जुमा के दिन मस्जिद नमाज पढ़ने लोग जाते हैं। वो और बात है कि वो बचपने होने की बुनियाद पर, बच्चा होने की बुनियाद पर वो शरारत करते हैं, मगर मस्जिद जा तो रहे सही। और वो जाते इसलिए है क्योंकि जुमा का एहतमाम उनके घर वाले करते हैं, वाह समाज वाह वाला वाह। करता है, पड़ोसी करता है, वालिदैन उसको उनके वालिद साहब करते हैं, उनके दादा करते हैं। दादा को, चचा को, बाप को, भाई को, बड़ों को, पड़ोस को देखकर वो बच्चा 7-8 साल की उम्र में इन चीजों को समझ लेता है कि आज जुमा का दिन है, नहाना होगा, टोपी पहनना होगा, कपड़े पहनने होंगे, मस्जिद जाना होगा। तो अब ताज्जुब की बात यह है कि वो एक बाप सिर्फ एक हफ्ते में एक वक्त की नमाज पढ़ने मस्जिद जाता है तो उसका बेटा भी मस्जिद जाता है। और वही बाप अगर फजर का एहतमाम करे, जोहर का एहतमाम करे, मगरिब का एहतमाम करे, इशा की नमाज के लिए मस्जिद जाए, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा 5 टाइम अगर वो बाप मस्जिद जाएगा तो वो 7 साल का बच्चा 5 टाइम मस्जिद जाकर नमाज पढ़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, पैगाम इस्लाम, पैगाम इस्लाम, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर हम 5 टाइम, अब एक हफ्ते में एक बार जाते हैं तो बच्चे भी चले जाते हैं, और हम खुद अगर 5 टाइम जाएंगे तो बच्चे भी जाएंगे। इसी को बोलते हैं तरबियत। तरबियत किसी किताब के चैप्टर में लिखी भी नहीं। उस किताब को 2-4 पढ़ने पढ़वा दें, 2-4 सफा पढ़वा दें, 2-4 पेज रखवा दें और बच्चा तरबियत याफ्ता हो जाएगा। नहीं, हमारी और आपकी होल लाइफ, कंप्लीट जिंदगी, हमारी पूरी जिंदगी हमारे बच्चों के लिए तरबियत है। इसलिए हर माँ बाप की जिम्मेदारी कि वो ऐसा काम करे उसका असर उनके बच्चों पर हमेशा मदद करेगा। माँ बाप खुद मोबाइल से परेशान हैं। आप 12 बजे रात में आप खुद मोबाइल चलाइएगा, बच्चों को नहीं डांटिएगा, 2 मिनट के लिए खामोश होगा, उसकी वजह से आप आग लगेगी। अभी हमारे यहाँ हमारा मोबाइल फोन है, मेरा बेटा छोटा सा बहुत कोशिश कर रहा था देखा कि अंगूठा लगा है, मेरी सोने की हालत में मेरी आँख खोल के उसमें लगा रखा, लॉक खोलने की कोशिश कर रहा। थोड़ी देर के लिए बच्चों को तो शरारत करने के चांसेस मिल जाए तो वो थोड़ी ना चुपी बन के बैठा रहेगा, तो मौका तलाश में रहता है, मौका मिलेगा फौरन अपना काम कर बैठेगा। इसलिए बच्चों को मौका ही ना दिया जाए। ये आप तजुर्बा बता रहा हूँ, 7 दिन तक आप अपने बेटे को जगाइए फजर के लिए, 8वें दिन से आपका बेटा फजर के लिए जगाएगा। एक दिन जगाइए, उनको बोलिए कि अरे चलो नमाज पढ़ने चलो, आप खुद जाइए और जगा के चले जाइए। वो उस दिन उठ के बैठेगा बिस्तर से। दूसरा दिन फिर जगाइए, रूम से बाहर हो, तीसरा दिन फिर जगाइए, चौथा दिन फिर जगाइए, कभी हो जाएगा पढ़ेगा, फिर चल आएगा। 7-8 दिन तक लगातार अगर आप अपने छोटों को जगाते रहेंगे नमाज के लिए तो वो बच्चे जान जाएंगे कि अब फजर का वक्त हो गया है,
हमको अब्बा हमेशा जगा देते हैं। अब वो फजर की अजान से पहले ही जग के बैठा रहेगा इस इंतजार में कि आज अब्बा हमको नहीं जगाएंगे, आज उधर अजान होगी फजर की और आज मैं अपने अब्बा को जगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। पहले आप खुद जगाइएगा तब होगा, वरना सिर्फ उनको फरमाइश करके और उनको सुधारने के लिए अपने आप को बिठा के रखेंगे तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आपको खुद बदलना पड़ेगा, अपने आप को तब्दीली लानी पड़ेगी। आप जब तक तब्दीली नहीं लाएंगे तो नहीं माशा तबाह हो। इसलिए आप नशे से बचें, अच्छा अमल करें, झूठ से परहेज करें, अच्छी एक्टिविटी करें। इसका असर आप किसी की बेटी समाज में किसी की बच्ची महसूस होगी। किसी की बहन की इज्जत आप नहीं करेंगे तो आपकी बहन की इज्जत कौन करेगा? दूसरे की बेटी की इज्जत आप नहीं करेंगे तो आपकी बेटी की इज्जत कौन करेगा? एक बुजुर्ग का वाकया मैं अक्सर सुनाया करता था पहले किसी जमाने में, किसी जलसे में मैंने सुनाया भी था। ये एक 18 साल की बेटी और 80 साल की 18 साल की बेटी को पालने वाला बूढ़ा बाप उसके घर में खर्चे नहीं। 3 दिन हो गए बाप के पास कहीं से कोई सामान नहीं आया खिलाने के लिए। बेटी परेशान हो गई, बाप से कही अब्बा अगर आप इसी तरह हाथ डाल कर बैठे रहेंगे तो अब्बा घर में क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे? अब्बा जाइए कहीं से कोई काम करके लाएंगे। 80 साल की उम्र में बूढ़ा कमाने के लिए बेटी के प्रेशर से और लोग जाते भी हैं। जब बाप किसी की बात नहीं मानता है तो आखिर में बेटी की बात जरूर मानता है। और हर बाप दुनिया में बाप ही एक ऐसी जात है, बाप की ही ऐसी शख्सियत है जो अपनी बेटी की तमाम ख्वाहिशात की तकनीक की कोशिश। कोई आदमी अपनी बेटी को खुश करता हुआ नहीं, कोई खुश करेगा इसकी कोशिश कोई नहीं करता है कि आप किसी को खुश करते हैं। आपका शौहर भाई सब अलग मैटर है, मगर जो कोशिश बाप की रहती है वो दुनिया में किसी की नहीं। हमने देखा है 70 साल के बूढ़े बाप को अपनी बेटी के लिए फ्रीज खरीदने के इंतजाम में बेचारा मजदूरी करता है। 70 साल का बाप हजरत अपनी बेटी को फ्रीज देने के गिफ्ट में फ्रीज देने के लिए वो मजदूरी कर रहा है। और उम्र के 70 साल का तो ये किस चीज की दलील है? बाप अपनी बेटी की हर बात मानता है, इसलिए वो बेटी की बात मानकर वो बूढ़ी चला के मार्केट झोली लिया, पूरा दिन मार्केट में घुमा नहीं पाया। शाम को जैसे वापस आया, बूढ़ा दरवाजे पर खड़ा, अब ये बेटी दरवाजे पर खड़ी थी, बाप के इंतजार में कि अभी अब्बा सामान लेकर आएंगे, झोली भर कर सामान लाएंगे, दाल चावल सब्जी का इंतजाम होगा, खूब पेट भर के हम लोग खाएंगे। जैसे ही बाप दरवाजे के करीब पहुंचा, बेटी की निगाह बाप की निगाह से टकराई। बेटी ने बाप को बाद में गौर किया, पहले झोली को देख लिया कि जो झोली बेटी ने सुबह बाप को हाथ में थमाकर जो बेटी मार्केट भेजी थी वो झोली कंप्लीटली खाली है। बेटी कहती है अब्बा आपकी झोली खाली है, आपकी बेटी क्या पकाएगी, आपकी बेटी क्या खाएगी? अब्बा घर के खर्चे, अब घर में क्या पकेगा? अब्बा फिर मेरी रात कैसे गुजरेगी? 80 साल का बूढ़ा नमाजी इबादत गुजार बाप, उसकी आंखें बहने लगी। बाप अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, उसको एक कमरे में ले गया, कहा ए मेरी बेटी आजा मैं तुझे बताता हूँ कि तेरी रात कैसे गुजरेगी। बाप कहता है मेरी बेटी कल रात अगर तूने नमाज इशा के बाद सिर्फ 4 पारे कुरान पढ़े थे, तिलावत किए थे, तो आज 8 पारे कुरान पढ़ दे, तेरी रात गुजर जाएगी। ए मेरी बेटी कल अगर नमाज इशा के बाद तूने सिर्फ 4 रकत नफल की नमाज पढ़ी तो आज 8 रकत पढ़ दे, तेरी नमाज तेरी रात आसानी से गुजर जाएगी। यानी इस हालत में बाप अपनी बेटी से कह रहा है ए मेरी बेटी तू सब्र कर ले, मेरी बेटी तू सब्र कर ले, अगर तू सब्र करेगी तो अल्लाह ए मेरी बेटी तेरे सब्र का बेहतर बदला तेरे बाप को कल अता फरमा देगा। कल अल्लाह झोली भर के इंतजाम फरमा देगा, कल अल्लाह दाल चावल का इंतजाम फरमाएगा। इसलिए मेरी बेटी घबराओ मत, सब्र कर लो और आराम से नमाज पढ़ो, इबादत करो, तेरी रात गुजर जाएगी, रात गुजर जाएगी। ये बात बताकर बाप अपनी बेटी को कमरे में भेज दिया। हम और आप होते तो थोड़ा सा बहाना हमें मिलना चाहिए, अगर कोई भूखा रहे तो आज नमाज नहीं पढ़ेंगे, भूख की हालत में है। अभी रमजान गुजरा है ना, रमजान में आपने देखा होगा गैस का पेशेंट, ये शुगर का पेशेंट, बीपी का पेशेंट, ये बहाना बना कर लोग दवाइयां पॉकेट में लेके घूम रहे थे और रोजा नहीं रखते थे। पूछने वाला अगर पूछता था कि जनाब आप रोजा नहीं रखते, इतना हट्टा कट्टा इंसान रोजा क्यों नहीं रहते? बोला हाँ
क्या बोलेंगे, एसिडिटी होती है, मुझे गैस का प्रॉब्लम है, मैं तो शुगर पेशेंट हूँ, मैं तो हार्ट का मरीज हूँ, मुझे तो ये बीमारी है, मैं तो थक जाता हूँ, मेरे पेट में दर्द होने लगता है। और वो जैसे ही ईद की नमाज हो जाती है फौरन सारी बीमारी लगता है खत्म हो गई। उसको सोचना चाहिए कि अगर वो शख्स रमजान शरीफ में 1 महीना अगर परहेज करके तमाम इबादतों को करता और रोजा रखता, तो रोजा रखने की बरकत से आने वाले अय्याम में जो बीमारियां थी भी वो सारी की सारी खत्म हो जाती। यानी एक छोटा सा बहाना मिलता है, हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोजा नहीं रखते हैं, गाड़ी में तेल नहीं रहे तो आदमी नमाज पढ़ने नहीं जाता मस्जिद, उधर तेल ही नहीं है, साइकिल में हवा नहीं है, जुमा कैसे पढ़ने जाएंगे। मगर वो बूढ़ा बाप अपनी बेटी को ये नहीं कहता कि बेटी आज तुम भूखी हो, आराम से सो जाओ, कल देखा जाएगा, बल्कि नहीं, बल्कि कल रात से ज्यादा नमाज पढ़ने के लिए आज रात कह रहा है, कल रात से ज्यादा तिलावत करने के लिए आज रात कह रहा है। उसके बाद बेटी क्या की, पूरी रात कुरान नमाज में गुजार दी। फिर नमाज फजर पढ़ने के बाद अपने बाप को झोली पकड़ाई, बाप मार्केट गया, फिर मार्केट में काम तलाशता रहा, शाम हो गई, फिर बूढ़ा वापस आया, काम नहीं मिला, फिर बेटी रोकर वही कहती है, बाप फिर वही समझाकर मुझको कमरे में ले गया, बेटी मत रो, बेटी मत घबराओ, सब्र कर लो, अल्लाह इंतजाम फरमाएगा। बार बार बाप कहता रहा कि बेटी सब्र कर ले, बेटी रोती रही। आखिर फिर तीसरी सुबह को बेटी अपने बाप को झोली पकड़ाई, बाप मार्केट गया, मार्केट से जब वापस आया फिर तीसरी रात को भी झोली खाली थी। चौथी सुबह को आखिरी मर्तबा वो बूढ़ा इंसान का जवान बेटी अपने बाप को आखिरी अल्टीमेटम देती है, अब्बा ये लास्ट चांस है, आज आपको कहीं ना कहीं से दाल चावल सब्जी का इंतजाम करना पड़ेगा। अगर आज आपने दाल चावल का इंतजाम नहीं किया तो अब्बा मैं आपकी बेटी कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊंगी। अब वो बूढ़ा घबरा गया, बहुत मुश्किल से मार्केट गया काम की तलाश में, कभी पूरब घूमता, कभी पश्चिम घूमता, कभी दाएं घूमता, कभी बाएं घूमता, कभी आगे देखता, कभी पीछे देखता, पूरी मार्केट में घूमता रहा, कहीं से कोई काम नहीं मिला। लाचार होकर वो बूढ़ा 80 साल की उम्र में वापस घर की तरफ बढ़ा है। इधर दरवाजे पर बेटी गुस्से से लाल पीली खड़ी है कि अगर आज अब्बा सामान का इंतजाम नहीं करेंगे, दाल चावल सब्जी का इंतजाम नहीं करेंगे, तो आज मैं जरूर कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊंगी। अभी बाप को सामने देखकर बेटी कुछ पूछने ही वाली थी कि बाप जैसे दरवाजे के करीब पहुंचा, फौरन बेहोश होकर गिर पड़ा। बेटी देखकर घबरा गई, अपने बाप के करीब पहुंची, पूरे बाजू की ताकत लगा दी, अपने बाप को खींच कर अपने कमरे में ले गई। बेटी पूरी रात सोचती रही, कहां से सब्जी का इंतजाम हो, कहां से दाल का इंतजाम हो, कहां से घर की खर्ची का इंतजाम हो, कहां से घर की खर्ची और राशन पानी का इंतजाम हो। पूरी रात एक नमाजी की बेटी, इबादत गुजार की बेटी, आबिद शब जिंदादार की बेटी, शाह मुत्तहर की बेटी, एक इबादत गुजार शख्स की बेटी, आबिद की बेटी पूरी रात सोचती रही कहां से दाल चावल का इंतजाम हो, कहां से सब्जी का इंतजाम हो, क्योंकि बेटी समझ गई थी कि अब्बा बूढ़े हो चुके हैं। अब इनके बुढ़ापे की बुनियाद पर इनके चेहरे पे झुर्रियां आ गई, इनकी बीनाई कमजोर हो गई, इनके बाजू की ताकत में कमी आ गई, इनके पांव की ताकत में कमी आ गई, इसलिए बुढ़ापे की बुनियाद पर मेरे अब्बा को कोई काम नहीं दे रहा है। बेटी समझ गई अब इस घर में खर्ची चलाना होगा तो मुझे कुछ करना होगा, मुझे आगे बढ़ना होगा। पूरी रात सोचते सोचते एक नमाजी की बेटी के दिमाग में एक शैतानी ख्याल क्या आया, वो नकाब पहनकर घर से बाहर चली गई। इरादा क्या की है कि मैं निकाब पहनकर बाहर जाऊंगी, मार्केट के सदर दरवाजे पर खड़ी हो जाऊंगी, जहां से हजारों लोग आते हैं जाते हैं, वो वही लोग आएंगे जाएंगे, वही मैं खड़ी हो जाऊंगी, दुपट्टे की पट्टी को खोल दूंगी, वो सारे लोग आएंगे जाएंगे, उनमें से कोई तो होंगे जो मुझे देखकर, मेरा चेहरा देखकर मेरी तरफ आएंगे, मेरे करीब हो जाएंगे, और उन्हीं से मैं पैसा मांगकर मैं अपने बाप के लिए रोटी का इंतजाम करूंगी, क्योंकि अब्बा घर में बेहोश पड़े हैं। अगर मैं रोटी का इंतजाम नहीं की तो अब्बा भूख से तड़प तड़प कर जान दे देंगे। वो बेटी मार्केट भाग गई। इधर क्या हुआ, जैसे फजर की अजान सुना, घर तक फजर की अजान की आवाज उस बूढ़े के घर तक पहुंची। बूढ़ा आंख खोलता है, देखता क्या है, बेटी घर में है नहीं। पूरा घर तलाश किया, कहीं बेटी नहीं मिली, पड़ोस में खोजा, वहां बेटी नहीं मिली। अब आखिर में बूढ़ा कहाँ आया, अपने उसी कमरे में दाखिल हुआ जहां वो अक्सर नमाज पढ़ा करता था, जहां से वो कुरान पढ़ा करता था। उसी कमरे में दाखिल हुआ, अपनी पेशानी को सजदे में रखा और अल्लाह से मुतालबा किया, ए अल्लाह मैंने हजारों नमाजें पढ़ी, हजारों सजदे किए, उन हजारों नमाजों में ए अल्लाह
अगर तूने मेरी नमाजों में से एक सजदा भी कभी कबूल फरमाया है तो अल्लाह उसी सजदे का वास्ता, ए अल्लाह तूने मुझे गरीब बनाया, मुझे अपनी गुर्बत पर फक्र है, मगर इस गरीब को हालत गुर्बत में भी ए अल्लाह तूने एक जवान बेटी की दौलत दी थी, मगर वो मेरी बेटी आज मुझे बताए बगैर कहां भाग गई है। ए अल्लाह जहां भी बेटी गई हो, मेरी नमाज का सदका, मेरे सजदे का सदका, मेरी तिलावत का सदका, मेरी इबादत का सदका, ए अल्लाह मेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत फरमा, उनको सुरक्षित फरमा, उनकी इज्जत को महफूज फरमा। एक बाप अपनी जवान बेटी की इज्जत के लिए अपने घर में सजदे में सर रखकर अल्लाह से मुतालबा कर ही रहा था, इधर शाम होते ही दरवाजे से दस्तक की आवाज सुनाई दी। बाप किल्ली खोला, देखता क्या है, सुबह की भागी बेटी शाम को दरवाजे पर खड़ी नजर आ रही है। बाप अपनी बेटी को देखते ही रोने लगा, कभी पेशानी चूम रहा है, कभी रुखसार का बोसा ले रहा है, और रो रो कर बूढ़ा कहता है, मेरी बच्ची कहाँ भागी थी, मेरी बेटी कहाँ गई थी, मेरी बेटी कहाँ चली गई थी, मैं कहाँ कहाँ नहीं तुझे तलाश किया। बेटी कहती है, अब्बा आइए घर में बताती हूँ। बेटी कहती है, अब्बा ईमानदारी से आप बताइएगा, जब से आपने मुझे पाला, तब से मैं जब से भौंस संभाली, तब से आज तक कभी भी आपकी इजाजत के बगैर मैं कभी घर से बाहर गई थी क्या? बाप कहता है, नहीं मेरी बेटी तू कभी नहीं गई, मगर आज कहां भाग गई थी, आज कहां गई थी? अब बेटी कहती है, अब्बा मैं 4 दिन से देख रही थी कि आप मार्केट काम की तलाश में जा रहे थे, मगर आपको काम नहीं मिल रहा था, वापस आप घर आ रहे थे। अब्बा मैं फैसला कर ली कि आपको काम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप बूढ़े हो चुके थे, आप कमजोर थे, आपकी उम्र 80 साल की थी, कोई चालाक आदमी आपको काम पे नहीं लगाता था, इसलिए अब्बा मैं देख ली कि आप 4 दिन भूखे मार्केट पैदल गए काम की तलाश में, वापस आए और बेहोश होके गिर पड़े। मैं समझ गई कि अगर मैं रोटी सब्जी का इंतजाम नहीं करूंगी तो अब्बा आप मर जाते भूख से, मैं रोटी का इंतजाम करने गई थी। बाप कहता, बेटी कहाँ गई थी इंतजाम कर रहे? बेटी कहती, अब्बा मैं मार्केट गई थी, इरादा यह था कि मैं मार्केट में खड़ी हो जाऊंगी तो 4 लोग मेरे सामने रहेंगे और उनसे पैसा मांगूंगी, चेहरा दिखाकर पैसा लूंगी। अब वो नमाजी, इबादत गुजार, शरीफ इंसान जैसे सुनता है कि उसकी बेटी इज्जत बेचने मार्केट गई थी, उसकी आंखें बहने लगी, रो रो कर बेटी से कहता है वो बूढ़ा, बच्ची जल्दी से बता तुझे कितने लोगों ने टच किया, किन किन लोगों ने इस्तेमाल किया? बेटी ने कसम खा के जवाब दिया, अब्बा अल्लाह की कसम मैं गलत इरादे से मार्केट जरूर गई थी, मगर या अब्बा मैं शाम तक मार्केट में जहां खड़ी थी वहीं खड़ी की खड़ी रही, नाकाम वापस लौटी हूँ, मैं नाकाम लौटी हूँ। या अब्बा कोई मेरा बदन क्या टच करता, मुझे तो किसी ने गलत निगाह से देखा तक नहीं। बाप कहता है, मेरी बच्ची तुझे कोई गलत निगाह से कैसे देख सकता है, क्योंकि मैं तेरा बूढ़ा बाप आज तक किसी की बेटी को गलत निगाह से नहीं देखा। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, अजमत इस्लाम, सीरत नबी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, क्या पैगाम है, वाह। यानी बाप अगर अपनी निगाहों को झुका के चलेगा तो उसका असर उसकी बेटी पर पड़ेगा। जो बाप और भाई दूसरों की बहनों की इज्जत के साथ इज्जत का मामला करेगा, अल्लाह उसकी बेटी के लिए और उनके बारे में अपने दिमाग में लाएंगे, जाहिर सी बात है उसका असर हमारे बच्चों पर, इसलिए अल्लाह के वास्ते सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपने से तक बुढ़ापे तक हुजूर की जिंदगी पर इस तरीके से मैं अपनी जिंदगी खुद से अपने बच्चों को, हमारे नौजवानों को, हमारी पीढ़ी को सुधारने के लिए उस पर अमल कर हुजूर की सीरत का एक अजीम शान हिस्सा है। हमारे मुआशरे में हम अपने बच्चों को तरबियत हुई है तो हम खुद से बेहतर करें और इसका असर
बिगड़ जाएंगे ना भैया।